गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RK स्टडी क्लासेस में। आज हम चैप्टर लेसन 2 डिस्कस करेंगे। लेसन 2 जिसका नाम है घातांक। ठीक, घातांक। आइए हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। घातांक होता क्या है? किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दी हो, उसके ऊपर कोई और संख्या लिखी होती है। ठीक, जैसे कोई संख्या x है, इसके ऊपर n कोई संख्या लिखी हो तो इसे हम घातांक बोलते हैं। इसे घातांक बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं। ठीक है, इसे आधार बोलेंगे, इसे घात बोलेंगे या घातांक, कुछ भी कह लीजिए। ठीक, कोई भी संख्या इस तरीके से लिखी हो इसे घातांक बोलेंगे, इसे आधार बोलेंगे। ठीक, जैसे कोई संख्या लिखी हो 10 की घात 3, तो इसका मतलब क्या होता है? यानी 10 आधार है, 10 आधार है और घातांक 3 है। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आधार को 3 बार लिखना है। इसे इस एकदम साधारण लैंग्वेज में, साधारण भाषा में समझेंगे। ये जो 10 दिया गया है इसको हमें 3 बार लिखना है गुणे में। 10 गुणे 3, 10 गुणे 10 गुणे 10, इस तरीके से। अब इसको हम जब गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1000। ठीक, इसे हम आधार कहते हैं और इसे घातांक कहते हैं। ठीक, जैसे अब कोई संख्या लिखी हो, जैसे लिखा हो 64। ठीक, अब इसे घातांक के रूप में लिखना है। ठीक, घातांक के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे आएगा 4, फिर 2 से काट देंगे आएगा 2, फिर 2 से काटेंगे फिर आएगा 1। तो इसे हम घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 64 को घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है तो 2 की घात 6, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब जब इसको फिर से ओपन करेंगे तो 2 गुणे 2 6 बार लिखेंगे ऐसे, और फिर सबका गुणा करने के बाद फिर से 64 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसी को घातांक कहते हैं। आइए हम आपके चैप्टर एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज पे क्या कह रहा है? एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है -2/3। अब माइनस से आप घबराइएगा मत, माइनस का कोई यहाँ रोल नहीं होता है। जो भी होगा अभी हम देख लेंगे क्या रोल होता है, हम समझा देंगे। और पहला क्वेश्चन आपका ये है -2/3 की घात 5। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, ये आधार है और ये घातांक है। जैसा कि हमने अभी पहले बताया था कि आधार को घातांक पे जो भी संख्या है उतनी बार गुणे में लिख दिया जाता है। तो इसको माइनस के साथ ऐसे लिख देंगे, 2/3 -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3, 1 2 3 4 5, 5 बार हमने लिख दिया। अब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि माइनस गुणे और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, ऐसा हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे। चलिए हम अभी इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम सिंपली सबका गुणा कर लेते हैं एक तरफ से। ठीक, माइनस को दिमाग से हटा दीजिए, माइनस का यहाँ अभी फ़िलहाल कोई रोल नहीं, निकाल दीजिए। अब इन सबका आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक, 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब यहाँ 32 हमने लिख लिया, बटे का निशान। अब 3 का इसी तरीके से गुणा करिए, 3 तिरिक का 9, 9 तिरिक 27, और 27 तिरिक नहीं आ रहा है, 27 तिरिक नहीं आ रहा तो फिर गुणा कर लीजिए। 7 तिरिक 21, और 3 दूना 6, और 6 2 8, 81। कहाँ तक हम पहुँचे? 3 तिरिक का 9, 9 तिरिक 27, 27 तिया 81, और फिर 81 तिया फिर नहीं आ रहा, फिर से गुणा कर लो। और 3 1 3 और 8 तिरिक 24। ठीक, 243। ठीक, हम आपको गुणा करना भी सिखा दे रहे हैं। गुणा इस तरीके से नहीं किया जाता। जैसे अब 81 को हमें 3 से गुणा करना था, तो हम इसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं? 81 को हम 80 मान लेंगे। ठीक, 81 को क्या मान लेंगे? 80। ठीक, 80 मान लेंगे, और 80 में हमें 3 से गुणा करना है।
80 में हमें 3 से गुणा करना है, ठीक है, तो 3 से गुणा कर देंगे। अब 3 से गुणा करना है तो हम अब 0 भी हटा देंगे, 0 दिमाग से निकाल देंगे। अब 8 तिरिक 24, अब आसान हो गया, अब हम आसानी से गुणा कर सकते हैं, 8 तिरिक 24। अब जो हमने 0 हटा दिया था उस 0 को हम आसानी से लगा देते हैं, 240। अब हमने जो 1 हटा दिया था उस 1 को हम 3 बार गुणा करते तो 3 प्राप्त होता ना, तो 3 को भी हम इसमें जोड़ देंगे, +3, 243। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं होगा, ये हमने गुणा करने का तरीका बताया, आंसर तो हम पहले ही निकाल चुके थे, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1331 का घातीय संकेत, 3125 का घातीय संकेत हमें लिखना है। इसको घातीय संकेत मतलब हमें आधार और घातांक के रूप में लिखना है। तो कैसे हम लिखेंगे ऐसी बड़ी संख्या को सॉरी 3125, इसका एलसीएम हम ले लेंगे। सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे, इसको छोटी संख्या 2 से काटेंगे, देखेंगे 2 से ये तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। फिर 3 से काटने की कोशिश करेंगे, 3 1 के 3, 3 4 12, फिर 5 है लास्ट में, नहीं कट रहा है। फिर 4 से भी नहीं कटेगा ये, 5 से काटेंगे, 5 6 30, 1 बच गया, 1 2 के पहले लग जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 5 दूना 10। फिर 2 बच गया इसमें 12 में, फिर 2 5 के पहले लग जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 25। फिर से इसको हम 5 से काटेंगे, 5 1 के 5, 1 बच गया इसके पहले लग जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 बच गया इसके पहले लग जाएगा, 25 हो जाएगा, और 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 बच गया, 5 के पहले लग जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 25, ठीक। फिर 5 से काटेंगे, 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 1 बार, ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि 5 वाली संख्या कितनी बार आई है? 5 बार, यानी 3125 को हम 5 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको हम गुणा कर देंगे, फिर से 1325 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए यही हमारा आंसर है, ठीक। इसको नोट डाउन कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 की घात 7 का मान है, 2 की घात 7 का मान है। इसका मान अब हमें आधार और घात के रूप में दिया गया है और इसका मान निकालना है। तो हमने आपको पहले ही बताया था, ये आधार होता है, ये आधार होता है और ये घातांक होता है, ठीक। घातांक या घात होता है, ठीक। अब ये 2 को 2 की घात 7 के रूप में लिखा गया है, तो इसका क्या मतलब होता है? यानी 2 को हम 7 बार लिखेंगे गुणे में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 6 और 1 7, ठीक। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे कैसे? सबका आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको नोट डाउन कीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेत में लिखिए, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक वर्गाकार, वर्गाकार आपको पता होगा वर्गाकार क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं, ठीक, वर्गाकार। और ये एक वर्ग का क्या दिया है? 5 मीटर, ठीक, 5 मीटर दिया है। तो जब ये 5 मीटर दिया तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। और इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेत में लिखना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2, यानी भुजा गुणे भुजा। यानी ये जो भुजा दिया गया है क्वेश्चन में 5, इसको हम 2 बार गुणा कर देंगे, 5 गुणे 5। और इस 5 गुणे 5 को हम घात के रूप में कैसे लिख देते हैं? 5 की घात 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरल कीजिए, ठीक। सरल करने के लिए कह रहा है 5वां क्वेश्चन, सरल कीजिए। पहला है
2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है, इसको हमें सरल करना है। सरल करने के लिए सबसे पहले हम 2 को उठाएंगे। 2 की घात 4 है, तो यानी आधार जो भी संख्या है उसको घातांक पे जितनी संख्या लिखी गई है उतनी बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 को हम 4 बार लिख देंगे, 2 को 4 बार लिख देंगे और फिर ये गुणे का निशान यहाँ लगा देंगे। और फिर 3 की घात 2 यानी 3 को 2 बार, 3 गुणे 3। ठीक, अब सबका आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तियाँ 48, 48 और तियाँ 48 तियाँ हो जाएगा 144। ठीक, इसको गुणा फिर से 48 को हम गुणा कर लेंगे। कैसे गुणा करेंगे? 48। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन -2 की घात 3 और गुणे -10 की घात 3। -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3। ठीक, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस से हम डरेंगे नहीं, माइनस को जैसे है वैसे हम उतार देंगे। ये हमारा आधार है और ये घातांक है। ठीक, आधार को हम 3 बार लिखेंगे, -2 गुणे -2 गुणे -2। ठीक, और फिर गुणे का निशान ये वाला उतारेंगे, फिर लिखेंगे -10 गुणे -10 गुणे -10। ठीक, अब हम इस वाली से पहले 2 का गुणा कर लेंगे सबका। 2 दूना 4 दूना 8 यानी 8। अब ये 2 से 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस का आपस में गुणा हो जाएगा, माइनस ख़त्म, फिर माइनस बचेगा, फिर यानी 3 बार माइनस है, तो 3 बार माइनस है। 2 माइनस तो आपस में लड़ के ख़त्म कर लेंगे अपना, माइनस प्लस, और ये -1 बचेगा, तो इसका तो किसी के साथ है नहीं, तो फिर ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, फिर गुणा, ये वाला बड़ा वाला गुणा, ये वाला, ये और ये। ठीक, ये वाला गुणे का निशान। अब 10 वाला देखेंगे, 10 धाय में 100, 100 धाय में 1000। ठीक, यहाँ 1000 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ देखेंगे माइनस तो हमने काउंट ही नहीं किया, तो फिर से जिस तरीके से इसमें माइनस आपस में ख़त्म हो गए, लड़के ख़त्म हो गए। ये 3 माइनस है, तो ये 2 माइनस आपस में लड़के ख़त्म, और ये 1 माइनस अकेला बचा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब फिर से यहाँ गुणे का निशान आ गया है। अब यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, तो दोनों तरफ फिर से माइनस आ गए, फिर आपस में लड़के दोनों माइनस ख़त्म। ठीक, अब ये 8 का गुणा हो जाएगा 1000 में, तो 1000 गुणे 8 कितना होता है? 8000। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए। अब अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6वां क्वेश्चन कह रहा है 15625। 15625 को आधार 5 और घातीय संकेत में लिखिए। कह रहा है आधार 5 के घातीय संकेत में लिखना है हमें। तो 5 से, तो फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, मतलब लासा निकाल देंगे इसका। 15625। ठीक, अब आधार जब यहाँ पे कंफर्म कर दिया आधार 5 के रूप में लिखना है, तो हम इसको 5 से ही काटेंगे। ठीक, किसी और संख्या से नहीं काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 तिहाई 15, पूरा कट गया। फिर अगली संख्या लेंगे, तो 5 1 5। अच्छा, यहाँ पे अगर अगली संख्या 5 से कम होती तो हम क्या करते? तो हम 2 संख्या लेते और एक 0 नीचे बढ़ा देते। ठीक है, तो 5 तिहाई 15 और 5 1 5, फिर 1 बचा, 1 इसमें लगेगा, 5 दूना 10, फिर 2 बचा, इसके आगे लगेगा 25 हो जाएगा, 5 25। ठीक, अब फिर 5 से काटेंगे, 5 6 30 और 1 बच गया, 1 को इसके आगे लगा देंगे, 12 हो जाएगा, और 5 दूना 10 और फिर 5 25। फिर से 5 से काटेंगे, 5 1 5 और फिर 1 इसके आगे लग जाएगा, 12 हो जाएगा, और 5 दूना 10, 2 बचा, 2 इसके आगे लगेगा, 25 हो जाएगा, 5 25। फिर से इसको 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और फिर 2 बचा, 2 5 के पहले लग जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 25। फिर से 5 से काटेंगे, 5 25, फिर 5 से काटेंगे 1। ठीक,
अब 5 कितनी बार आया काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम आधार 5 घात कितने के रूप में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। और अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।